तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कविता का शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान, जिसके कवि हैं नागराजुन। इस कविता में नन्हे नन्हे नए दांत आए बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य का चित्रण है। छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें इस कविता में अनेक तरीके से प्रकट किया गया है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अर्थात कवि छोटे बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे नन्हे नन्हे नए दांतों के साथ तुम्हारी ये मुस्कान मरे हुए व्यक्ति में भी जान डालेगी। अर्थात तुम्हारे दांतों के सौंदर्य से युक्त तुम्हारी ये मुस्कान जीवन का संदेश देती है। धूल से लिपटे हुए तुम्हारे इस शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में कमल के फूल खिल रहे हैं। आगे कवि कहता है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लगे शैफालिका के फूल, बाज था कि बबूल। अर्थात तुम्हारे ही प्राणों का स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघलकर पानी बन गया होगा। बांस या बबूल का पेड़ तुमसे छू गया होगा तो उससे भी शैफालिका के फूल झड़ने लग गए। आइए दोस्तों, अब हम पैराग्राफ नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। अर्थात कवि बालक से कह रहा है, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? तुम बिना पलक झपकाए लगातार देखते ही रहोगे? क्या तुम थक गए हो? क्या मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लूं? दोस्तों, यहाँ पर कवि का कहने का मतलब यह है कि कवि को बालक पहली बार देख रहा है, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पा रहा है। वह लगातार बिना पलक झपकाए कवि को देखता जा रहा है। कवि ये महसूस करता है कि इस तरह निरंतर देखते हुए वह बालक थक गया होगा, अतः वह स्वयं ही उसकी ओर से आंखें हटा लेना चाहता है ताकि बालक उसकी ओर देखना बंद कर आराम कर सके। आगे कवि कहता है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अर्थात यदि हम पहली बार में परिचित ना हो सके तो कोई बात नहीं, यदि आज तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती तो मैं तुम्हारे नए दांतों के साथ झलकती हुई इस मुस्कान को ना देख सकता और ना ही जान पाता। दोस्तों, कवि को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे से पहली बार में उसकी जान पहचान नहीं हो पाई, लेकिन वह इस बात के लिए उस बच्चे और उसकी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहता है कि उनके कारण ही कवि को भी उस बच्चे के सौंदर्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कवि का मानना है कि बालक की इस सुंदर मुस्कान से कवि को परिचित कराने का माध्यम तो उसकी माँ ही है, उसी के कारण ऐसा संभव हो सका। आइए दोस्तों, अब हम पैराग्राफ नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। अर्थात कवि बालक से कहता है कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। बालक को इसलिए धन्य कहा गया है क्योंकि उसके नए नए दांतों के साथ झलकती मुस्कान अत्यंत मोहक है और वह किसी को भी आकर्षित कर लेने में सक्षम है। उसकी मुस्कान जीवन का संदेश देने वाली है, साथ ही उसे अत्यंत स्नेहमयी माँ का प्यार भी मिल रहा है। माँ को धन्य इसलिए बताया गया है क्योंकि वह एक ऐसे बालक की जन्मदात्री है जिसकी मोहक मुस्कान सबको प्रभावित कर लेने वाली है। माँ उस बालक को अपनी उंगलियों से अमृत पान कराती हुई स्वयं भी आनंद को प्राप्त कर रही है। बच्चा अपनी माँ की उंगलियां चूस रहा है तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसे अमृत का पान करा रही है। कवि कहता है, मैं तो प्रवासी की तरह बाहर ही अधिकांश समय व्यतीत करता हूँ और अतिथि के समान कभी कभी यहाँ आ जाता हूँ। अर्थात कवि तो उस बच्चे के लिए एक अजनबी है, परदेसी है, इसलिए वह खूब समझता है कि उसे उस बच्चे की कोई जान पहचान नहीं है। आगे कवि कहता है,
देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। दोस्तों यहाँ पे कवि ने कनखी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि कनखी शब्द का मतलब होता है तिरछी निगाह से देखना। कवि कहता है कि तुम मेरी ओर तिरछी निगाहों से देख लेते हो और जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिल जाती हैं तब तुम अपने नए दांत झलकाते हुए मुस्कुरा उठते हो। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। दोस्तों जब भी कवि और बालक की आंखें अचानक मिलती हैं तब ये मुस्कान उसे अत्यंत आकर्षित कर लेती है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे कवि नागराजुन ने इस कविता को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके बाय।